देख रहे एबी न्यूज। ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कई बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर कोई और नया चेहरा देखने को मिले। ऐसे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव हो सकता है। एक एमएलसी की सीट खाली है, उस पर भी कई चेहरे सामने आ रहे हैं। राज्यसभा में 2 एमपी की सीट भी खाली है, उस पर भी कई चेहरे सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार में जो राजनीति है उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? 15 अगस्त से पहले बहुत कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि हो सकता है डिप्टी सीएम भी बदल जाए। डिप्टी सीएम जेडीयू का आ जाए, एक रहे बीजेपी का। एमएलसी भी सुनील सिंह वाला खाली हुआ है, उस पर भी कई तरह के नाम की चर्चा है। 2 राज्यसभा एमपी है, उस पर भी नाम की चर्चा है। कुछ मंत्रियों के पास विभाग ज़्यादा है, उनकी भी कटौती की जा सकती है। तो वैसी स्थिति में कहें जो अभी चेंजेज अभी देखने को मिलेगा, हो सकता है पीके के कारण चुनाव भी पहले हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आ रही हैं। हम बात करते हैं पहले डिप्टी सीएम को लेकर के। डिप्टी सीएम को लेकर के बात हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री को कुछ चेहरे नहीं पसंद है। अब वो चेहरा कौन सा नहीं पसंद है, वो अब मुख्यमंत्री बात करेंगे अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से। अब उन चेहरों को वो हटवाने की बात करेंगे। इधर जो चर्चाएं हो रही हैं, जेडीयू से 2 नाम की चर्चा हो रही है, भगवान सिंह कुशवाहा या मनीष वर्मा। उस जगह को भर सकते हैं, हाँ, उस जगह को भर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कुछ दिन पहले ही बीता है, 4 जून को रिजल्ट आया था। ऐसी स्थिति में कहें जो कुशवाहा और राजपूत को साधने की कोशिश एनडीए के द्वारा की जा रही है। और हमको जो जानकारी मिली है, जो मल्लाह को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है, मुकेश सहनी को भी मिलाने की बात चल रही है। वो एक अलग कहानी है। तो कुशवाहा और राजपूत जाति की जो वोट है वो एनडीए को नहीं मिला, जिस कारण से 39 से 30 पे आ गए। और वैसी सीटों पर उनकी हार हुई जो उनकी पुश्तैनी सीट या परंपरागत सीट थी। अब औरंगाबाद, चित्तौड़गढ़ सुशील सिंह वहाँ जीतते थे, आरा आरके सिंह जीतते थे, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा जीतते थे, बक्सर अश्विनी चौबे जीतते थे। और इन सब सीटों पर बीजेपी की हार कहीं न कहीं उसका ठीकरा तो आपने देखा किस तरह से पहले सम्राट चौधरी हटाए गए प्रदेश अध्यक्ष पद से। अब हो सकता है कुछ और पर गाज गिरे। तो डिप्टी सीएम को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। डिप्टी सीएम भी बदले जा सकते हैं, और बदले जा सकते हैं ही, अभी हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक बदले नहीं जाते हैं तब तक हम कैसे उसको यकीन दिलवा दें। अब डिप्टी सीएम के बाद आते हैं मंत्रालय पर। अब देखिए, दिलीप जायसवाल राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, अभी तक हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। और बीजेपी में एक ऐसा है जो एक व्यक्ति एक पद, तो या तो अध्यक्ष रहेंगे या मंत्री रहेंगे। तो पद तो उनको मिल गया अध्यक्ष का, अब मंत्रालय उनको छोड़ना है, और इम्पोर्टेंट मंत्रालय है। और इम्पोर्टेंट मंत्रालय राजस्व भूमि सुधार विभाग है, क्योंकि उसको लेकर के जो भी वहाँ जाता है कुछ अजब टाइप का बयान दे देता है, जो सबसे भ्रष्टाचार इसी विभाग में है। और दिलीप जायसवाल ने भी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था, जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो जो हमारे ही डिपार्टमेंट में है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये भी पसंद नहीं जो उनके सरकार और उनके विभाग, उनके मंत्रालय के बारे में ये बात पब्लिक डोमेन में जाए तो यहाँ भ्रष्टाचार है, क्योंकि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विरोध में काम करते हैं। मतलब कहते हैं जो हम उसके काम करते हैं, लेकिन काम उतना हो नहीं पाता है। तो नीतीश कुमार की ऐसी कोशिश रहेगी कि ये जो विभाग है वो किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जो भ्रष्टाचार को काबू कर सके। भ्रष्टाचार मंत्री नहीं कर पाएगा काबू, अब वो करेगा ब्यूरोक्रेट्स। और जब तक आप सीओ बीडीओ का ये विभाग है, ये जमीन नापी का विभाग है, अमीन का विभाग है, सर्वे का विभाग है, म्यूटेशन का विभाग है, जमीन रजिस्ट्री का विभाग है, और इन विभागों में, इन कार्यालयों में मतलब बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता है, ये साफ तौर पे बोल रहे हैं। तो एक तरह से, और ये जाएगा बीजेपी के ही कोटे को। लेकिन बीजेपी में कुछ कद्दावर, क्योंकि कद इस पोस्ट का बड़ा है, तो ऐसे ही कद्दावर नेता की तलाश हो रही है, जो बीजेपी से ही कोई कद्दावर नेता हो जो इस विभाग को संभाले, उसका मंत्रालय संभाले। कुछ मंत्रियों के पास ज़्यादा लोड है, 2-2, 3-3 विभाग उनके पास हैं। फर्स्ट हाफ में नया सचिवालय बैठते हैं, सेकंड हाफ में पुराने सचिवालय बैठते हैं। तो कहें जो एक तरह से उनके पास लोड ज़्यादा है, और वो लोड होने के कारण किसी एक विभाग को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। तो उनका भी हो सकता है कटौती की संभावना है, उनके विभाग की भी कटौती की संभावना है। अब दर्शक आप खुद जान लीजिए किनके पास ज़्यादा विभाग, आप खुद सर्च कर लीजिए। हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे तो उनके टारगेट में आ जाएंगे। जो मेरा विभाग यही हटवा रहा है, लेकिन वैसे हमारे पास पावर नहीं है हटवाने की। पावर है नीतीश कुमार जी के पास, जेपी नड्डा, अमित शाह के पास।
तो वैसी स्थिति में वो भी हो सकता है, कई नाम की भी। और एक एमएलसी शुक्रवार को खाली हुआ है सुनील सिंह का, जो उनको बर्खास्त किया गया, उस पर भी कई नाम की चर्चा हो रही है। और हम पहले बोल दिए हैं दर्शकों, जो कुशवाहा और राजपूत समाज को साधने की बात हो रही है। हम बात करेंगे, अगर एमएलसी में कोई अगर राजपूत बनता है, मतलब एमएलसी जिसमें नाम आ रहा है मनजीत सिंह का, विक्रम कुंवर का, ऐसे नाम की अगर चर्चा करेंगे तब राज्यसभा में राजपूत नहीं जाएगा। और अगर राज्यसभा में राजपूत भेजे गए तब विधान परिषद में राजपूत नहीं जाएंगे। कोई एक ही जगह राजपूत को मिलेगा ना, सब जगह कैसे बांट लीजिएगा। और इसमें एक वही मनजीत सिंह जो गोपालगंज से ही है, विक्रम कुमार सिवान से आते हैं, ये दोनों उस जाति से आते हैं, ये दोनों का नाम रेस में है। अगर राज्यसभा में कुशवाहा के साथ अगर कोई दूसरा जाति अगर जाता है तो राजपूत में मनजीत सिंह और विक्रम कुमार आ सकते हैं। तो अब ये दोनों रेस में हैं, क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा पहले ही एमएलसी बन चुके हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी के स्थान पर। तो वैसी स्थिति में कुशवाहा एमएलसी से हो गए हैं, लोकसभा से एक कुशवाहा जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, दूसरे नाम पर कई नाम की चर्चा है। तो वैसी स्थिति में कहें जो राज्यसभा पर भी हम आएंगे, जो एमएलसी में अभी 2 नाम की चर्चा है, और भी कई नाम आ सकते हैं। कहा जा रहा है जो अगर ये सीट जेडीयू के पास गई तो बीमा भारती भी जा सकती है। बीमा भारती मुलाकात की है अभी नीतीश कुमार जी से, और बीमा भारती अगर जाती हैं तो शंकर सिंह, बीमा भारती, लेसी सिंह जैसे लोगों को अगर नीतीश कुमार पार्टी में लेते हैं तो सीमांचल में एनडीए का पलड़ा या जेडीयू का पलड़ा भारी हो सकता है, हाँ भारी रहेगा। और वैसी स्थिति में मनजीत सिंह और विक्रम कुमार के क्षेत्र में पहले ही से जेडीयू जीती हुई है। गोपालगंज में भी आलोक सुमन है एमपी जेडीयू के, विजय लक्ष्मी है सिवान से एमपी है जेडीयू की, तो वहां पे उतना नहीं, लेकिन सीमांचल में नीतीश कुमार ने काम किया, लेकिन उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिला। तो इस तरह से एमएलसी, अब 2 राज्यसभा एमपी का सीट खाली है, और 2 राज्यसभा एमपी का सीट खाली है, उसमें 4 नाम की चर्चा हो रही है। 4 नाम, एक चीज दर्शक और बता दें, जो एक दिलीप महेश्वर हजारी जी हैं, महेश्वर हजारी को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था, क्योंकि उनके पुत्र सन्नी हजारी खड़ा हुए थे सांभवी चौधरी के खिलाफ, जो एनडीए की कैंडिडेट थी, और सन्नी हजारी कांग्रेस से थे, और सन्नी हजारी बिहार सरकार में मंत्री हैं, सूचना जनसंपर्क मंत्री। नीतीश कुमार उनसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे ने एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आहत थे। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था जो कुछ लोग हैं जो हमारे पार्टी से एनडीए के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो महेश्वर हजारी को भी हटाने का दबाव है। कहाँ तक ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है, ये दबाव चिराग पासवान के तरफ से भी दिया जा रहा है, तो आप महेश्वर हजारी को हटाइए, क्योंकि उसने हमारे कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो एक दिलीप जायसवाल हो गए, एक महेश्वर हजारी का भी चांस से हटने का, और भी कई लोग हो सकते हैं बदले जाएं, विभाग भी बदले जाएंगे, विभाग में कटौती भी होगी। हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में 4 नाम उभर के आ रहा है। एक उपेंद्र कुशवाहा, इनका लगभग फाइनल है, कुशवाहा समाज को पाटने के लिए, कुशवाहा समाज को खुश करने के लिए, जो नाराज हो गए हैं शाहाबाद और मगध में। दूसरा नाम चल रहा है राजपूत समाज के लिए, आरके सिंह का, जो आरा से एमपी थे, इस बार सीपीआई से हार गए, तो आरके सिंह राजपूत समाज से आते हैं। अगर आरके सिंह राज्यसभा चले जाते हैं तो ये मनजीत सिंह और विक्रम कुमार एमएलसी नहीं बनेंगे, हाँ, तब बीमा भारती बनेंगी। वैसी स्थिति में आरके सिंह भी रेस में है। तीसरा नाम आ रहा है शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन कहें जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह या बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं उनसे बहुत क्लोज है, उनसे इनके सबसे अच्छे रिश्ते हैं, और ये अभी कई बार से मतलब एमएलसी हैं, अभी बिहार में एमएलसी रह चुके थे, और अभी ये एमपी बनने की जुगत में है, और एमपी अगर बनते हैं तो ये मंत्री बिहार से के कोटे से वहाँ केंद्र में बनेंगे, इतनी उनकी पकड़ है, मजबूत है। अगर शाहनवाज हुसैन बनते हैं तो एक नाम और चल रहा है भोला शर्मा का। एरिस्टो फार्मा है, देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी है, उसके ये भोला शर्मा है। ये मतलब इनके भाई साहब लगातार एमपी रहे, और इनके भाई साहब ये जहानाबाद से आते हैं। अभी जहानाबाद में जेडीयू को जिताने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया, फिर भी जेडीयू की सीट वो हार गई। इन्होंने एक तरह से हर गांव में जाके, और फिर अचानक से पिछले 3-4 दिनों से ये फिर जहानाबाद में एक्टिव हो गए, गांव को गोद ले रहे हैं और गांव का विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहानाबाद के हर गांव को हम गोद लेंगे, उसका विकास करेंगे। अब अचानक यूं ही कोई अचानक चुनाव खत्म होता है, लोकसभा चुनाव 29 में होगा,
29 में होगा तो आप 28 में आते विकास करने के लिए, लेकिन उसके पहले आ गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका नाम राज्यसभा एमपी के लिए रेस में है। और कहें जो नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, आरक्षण, बढ़े हुए आरक्षण को फिर से वापस करने के लिए, 9वीं अनुसूची में दाखिल करने के लिए, उसको शामिल करने के लिए दबाव बना रहे थे या बनाएंगे, आगे भी बनाते रहेंगे। इस बीच में इनको एक तरह से तेजस्वी जिस तरह से 15 अगस्त के बाद निकलने वाले हैं और उनके पास तीन रहेगा सबसे प्रमुख एजेंडा। एक, बढ़ता हुआ अपराध, दूसरा, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तीसरा, बढ़े हुए आरक्षण को राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करके 9वीं अनुसूची में शामिल करवाए। इस 3 चीज़ों पर इनकी यात्रा रहेगी और इसी पर घेरेंगे ये नीतीश सरकार को। इधर नीतीश कुमार के पक्ष में चिराग पासवान भी आ गए हैं। चिराग पासवान ने भी कह दिया है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात अगर चिराग पासवान कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के पक्ष में बोल रहे हैं और नीतीश कुमार को ये मन की बात जान गए हैं और नीतीश कुमार के पक्ष में चिराग का आना ये एक अलग ही राजनीतिक संकेत हो रहा है। हालांकि नीतीश सरकार भी कह सकती है कि बिहार को विशेष बजट दे दिया गया है, विशेष राज्य के दर्जे के। राज्य का अलग महत्व, विशेष राज्य का अलग महत्व है, बजट का अलग महत्व है। वैसी स्थिति में नीतीश, हम दूसरी बात कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये सब अगर सरीखे एक जैसे लोग, अगर मांझी, उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पे आ जाते हैं तो ये एक अलग ही मैसेज जाएगा पॉलिटिकल क्षेत्र में। सभी बड़े चेहरे हैं, सभी बड़े चेहरे हैं और बीजेपी अगर उस पर साइड हो जाती है, ये 4 चेहरे मिलके अगर ये लड़ते हैं तो हो सकता है कुछ नया रिजल्ट बिहार में आगे देंगे। वैसे अब नया रिजल्ट देने के लिए प्रशांत किशोर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और तेजस्वी की काट के लिए नीतीश कुमार को भी अपना कुछ काट निकालना पड़ेगा। और नीतीश कुमार यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। अभी तक उन्होंने 18 साल की राजनीति में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने कम से कम 9 यात्राएं की, विकास यात्रा, न्याय यात्रा, धन्यवाद यात्रा, इस तरह की कई यात्राएं उन्होंने की और सब जगह यात्राएं में काफ़ी सारा उन्होंने काम भी करवाया, किया भी, लोगों से मिलते भी थे। यात्रा के दौरान पब्लिक मीटिंग भी करते थे, लोगों से शिकायत भी सुनते थे, अधिकारियों की क्लास भी लगाते थे और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करते थे। उनकी कई सारी यात्राओं में हम शामिल रहे हैं, बहुत सारी यात्राओं में, 3 से 4 यात्रा में हम उनके साथ शामिल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी की यात्रा एक नए ढंग से होने जा रही है। और दर्शकों में बता दूं, जो अगला 15 दिन 20 दिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे बिहार के लिए। कई सारे राजनीतिक बदलाव भी होंगे, कई सारे चेहरे भी बदले जाएंगे विभिन्न जगहों पे। अध्यक्ष पद से लेकर के जेडीयू के अध्यक्ष भी बदलेंगे। आपको बता दूं, उमेश कुशवाहा का भी समय पूरा हो गया है। डिप्टी सीएम के भी बदलने की चांस है। कई मंत्री भी हटेंगे, कई मंत्रालयों का विभाग भी बंटवारा होगा अच्छे तरीके से। जिनके पास ज़्यादा बोझ है उनका बोझ कम किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बोझ लेके चलना भी नहीं चाहिए, वो आदमी थक भी जाता है और फिर एक जगह ध्यान भी नहीं लगता। हाँ, एक जगह ध्यान भी नहीं लगता है। आप अगर एक आदमी को 3 जगह दीजिएगा, बिहार में 4-5 सचिवालय है पटना में, अगर उसमें जो 3 सचिवालय में आपके अगर कार्यालय हैं अलग अलग, हाँ अलग अलग, तो आपकी तो समझिए हाफते रह जाइएगा दिन भर दौड़ते आते जाते। हाँ, एक ही बिल्डिंग में अगर 2 मंत्रालय हैं तो हो सकता है लिफ्ट सीढ़ी के सहारे ऊपर नीचे कर लें। लेकिन अगर आप पुराना सचिवालय, नया सचिवालय, विश्वसरैया भवन, सिंचाई भवन, बहुत तरह का यहाँ पे है। तो वैसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा विभाग भी। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय एक ही व्यक्ति के पास है। पर्यटन का है और क्या कहते हैं, उद्योग एक ही व्यक्ति के पास है। संतोष सुमन के पास भी काफ़ी सारे विभाग है। तो इस तरह से कुछ चेंजेज होंगे और राज्यसभा में कुछ चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं, एमएलसी में कुछ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, मंत्रालय में कुछ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। और एक चीज़ दर्शक आपको बता दें, बिहार में चौंकिएगा मत, और नीतीश कुमार चौंकाने के लिए ही जाने जाते हैं। नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देते हैं राजनीति में जो लोग, बिहार का आदमी सुबह से पड़े होता है, अचानक सुबह का अखबार देखेगा या टीवी का हेडलाइन देखेगा, अरे ये कब हुआ, ये कैसे हो गया। उसके पीछे लोग जाते हैं, तब चलता है पता, ऐसे हुआ, तब हुआ, अब हुआ, ऐसे हुआ। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और इस पर अपनी राय दी। अब देखने वाली बात होगी कि 15 अगस्त से पहले बिहार की राजनीति में क्या फेरबदल होता है। अगर उप मुख्यमंत्री में बदलाव किए जाते हैं तो कौन नया चेहरा सामने आता है। इसके अलावा भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी के लिए भी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।